Students, chapter number 6, changes around us. It is clear from the name of the chapter, changes around us. What are the changes we see in our daily life? हम अपने सराउंडिंग्स में किस तरीके के चेंजेस देखते हैं, इस पे बात करने हैं। अब चेंजेस कई तरीके के हो सकते हैं। या तो नेचुरल चेंज हो सकता है, जैसे हम आप नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। एक होता है मैन मेड चेंजेस, जिसमें हम अपना भी कुछ एक्शन लगा के चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पहला डायग्राम देख रहे होंगे। इस फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे होंगे, सपोज दैट ये जो बूजो है, सपोज दैट इसके पास कोई एक ऐसी मैजिकल पावर आ जाए कि वो कुछ चेंज करने की कोशिश करे। तो बूजो क्या सोच रहा है कि मैं राजा बन जाऊँ। तो देखो ये चेंज हो गया कि बॉय से राजा बन गया। सोच रहा है कि मेरे पास बहुत अच्छा महल हो जाए एक, जिसमें हम रहें। एक थोड़ा सा फ़नी टाइप भी सोच रहा है कि उसकी नाक बड़ी सी हो जाए, कितना फ़नी टाइप का हो गया। फिर ये सोच रहा है कि मैं जिस पलंग पर लेटा हूँ वो आकाश में उड़ने लगे, यहाँ हम आसानी से जा सकें। तो ये भी एक मैजिकल पावर है, ये भी एक चेंजेस है। एक ये है कि उसके पास कोई पेन या पेंसिल तरीके की और ऐसी पेन पेंसिल हो कि जो भी हम ड्रॉ करें पेज पे वो रियल में बन जाए। जैसे एक सीरियल चलता था शकल का बूम बूम, उसमें क्या होता था, बच्चा पेंसिल से कुछ भी बनाता था और वो रियलिटी में बन जाता था। जैसे मान लो उसकी इच्छा हो गुलाब जामुन खाने की, तो वो गुलाब जामुन बना देगा और वो रियल में गुलाब जामुन सामने आ जाएगा। तो ये मैजिकल पावर अगर सोच रहा है कि अगर ऐसा आ जाएगा तो वो क्या क्या चेंजेस कर सकता है। लेकिन वास्तविकता में ऐसी मैजिकल पावर हमारे पास नहीं है। हमें यह सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। Many changes are taking place around us on their own. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इन फील्ड्स, खेत में क्या होता है, द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्रॉप्स, फसल जो है उनमें अपने आप चेंज होता है। पहले छोटी होती हैं, फसल छोटी होती है, लेकिन धीमे धीमे देखते हैं वो फसल बड़ी होने लगती है। लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट। पत्तियाँ गिरती हैं, अपना कलर चेंज कर लेती हैं, येलो होने लगती हैं और बाद में सूख जाती हैं, ड्राई आउट हो जाती हैं। तो ये भी चेंजेस क्या हो रहा है, ऑन देयर ओन। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। फूल ब्लूम्स होते हैं, खिलते हैं, फिर वो अपने आप सिकुड़ जाते हैं। जब वो सूख जाते हैं या गिर जाते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं एकदम, फिर वो डल हो जाने लगते हैं, दिखते नहीं हैं। कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में भी अपने आप होते हैं। योर नेल्स ग्रो, आपके नाखून 1 महीने पहले काटे थे, फिर वो धीमे धीमे देख रहे हैं वो बड़े होने लगे हैं। योर हेयर ग्रोज, आपके बाल वो भी धीमे धीमे बढ़ते हैं। यू ग्रो टॉलर, आपकी लंबाई भी देखते हैं वो हर साल बढ़ रही है। योर वेट्स इंक्रीजेस, आप अपना वज़न तुलवाते होंगे, देखते हैं कि पहले आप छोटी क्लास में पढ़ते थे तो अब कुछ और था, अब कुछ और है। तो ये चेंज। एक्टिविटी नंबर 1 क्या है, टेक अ बलून एंड ब्लो इट। आपको एक बलून लेना है और उसको फूंक मार के फुलाना है। आप क्या देखते हैं, लेकिन इतना नहीं फुलाना है कि वो फट जाए, थोड़ी सी कम हवा भरनी है। देखते हैं उसका शेप साइज़ चेंज हो गया है, शेप भी अलग था। शेप ऐसा एकदम, जब आप बलून लेके आते होंगे तो एकदम शेप इस तरीके का होता है, लेकिन जब आप इसमें हवा भरते हैं, एयर भरते हैं, तो अब इसका साइज़ इस टाइप का हो जाता है। ओके, तो शेप एंड साइज़ चेंज हुआ है इसका, ठीक है, ये भी एक चेंजेस है। एक्टिविटी नंबर 2 में क्या करना है, इस डायग्राम से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको एक पेपर लेना है, प्लेन पेपर, और इस प्लेन पेपर को फोल्ड करके हमको क्या बना लेना है, एक एरोप्लेन बना लेना है। अब एरोप्लेन को हम बढ़िया उड़ा सकते हैं। हम इसको खेलने के बाद फिर से अनफोल्ड कर सकते हैं। अगर इसको अनफोल्ड कर देंगे तो ये फिर से वही प्लेन पेपर बन जाएगा। एक्टिविटी नंबर 3 में क्या हुआ, हमारे पास एक गुथा हुआ आटा है और उसको मैंने हाथ से गोल गोल उसका लोई बना लिया और उसको बेलन से बेल दिया। बेलने के बाद आप देखें ये एक आपकी रोटी बन गई। सेकना नहीं है इसको, है ना।
केवल गुथे हुए आटे को हाथ से गोल गोल ऐसे बना लेना है और बेलन से उसको बेल देना है। बेलने के बाद ये देखते हैं साइज इसकी बन जाती है। अगर आपको लग रहा है साइज सही नहीं है, फिर से बिगाड़ के फिर से आटे की गोल गोली बन जाएगी। तो ये क्या है, इसको हम दोबारा इसमें रिवर्स कर सकते हैं। तो इन तीनों एक्टिविटी में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। इन तीनों एक्टिविटी में मुझे कॉमन क्या समझ में आया जो तीनों में है। तो तीनों में मुझे ये समझ में आया है कि तीनों में शेप एंड साइज चेंज हुई है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। कॉमन तो इसमें यह है कि इसका शेप एंड साइज सबका चेंज हुआ है। अब सेकंड में ये पूछ रहा है कि क्या बलून को ओरिजिनल शेप एंड साइज में चेंज किया जा सकता है। बलून को है, या जो हमने एरोप्लेन पेपर से बनाया था, या हमने जो रोटी बनाई थी उसको, तो बिल्कुल यस, हम फिर से उसको ओरिजिनल शेप एंड साइज में चेंज कर सकते हैं। वॉज द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। क्या वही साइज आ जाती है। यस, बिल्कुल। फाइनली कंक्लूजन ये निकल के आता है द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स्ड। ये चेंजेस ऐसे। अब आइए अब हम कुछ और एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी वही हैं जो 1 2 3 थी, उन्हीं में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। एक्टिविटी 4 में अब क्या करना है, आपने जो बलून को एयर भर के फुलाया था, ठीक है, उसमें अब आपको धागा बांध देना है। धागा बांधने से हवा बाहर नहीं निकलेगी। अब इसमें आपको एक पिन चुभो देना है। पिन जैसे चुभोंगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। जब ये फट जाएगा तो आप बताइए, जब ये फट चुका है, ठीक है, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, तो क्या आप फिर से उसको ओरिजिनल बलून में बना सकते हैं। आई थिंक आपके दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है, नो, इसको फिर से ओरिजिनल बलून में नहीं चेंज कर सकते जैसा हमारे पास पहले था। एक्टिविटी 5 में क्या किया, एक पेपर पे आपको एरोप्लेन बनाना है। पेपर को फोल्ड करके नहीं बनाना है, पेपर पे ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के बाद उसको सीजर से कट कर देना है। अब सीजर से कट करने के बाद देख रहे हैं कि ये अब आ गया है, भले ही इसकी शेप एंड साइज चेंज हो गई है। तो क्या इसको हम फिर से रिवर्स प्लेन पेपर में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तो उसको कट कर दिया ना। कट करने के बाद ये फिर से रिवर्स नहीं हो पाएगा ना। एक्टिविटी 6 में हमने जो रोटी बनाई थी, ये जो रोटी बनाई थी मैंने सेका नहीं था। अब मैंने इसको बेक कर दिया है, तवा पे इसको सेक दिया है। सेक देंगे तो रोटी बढ़िया फूल जाती है और बढ़िया ये रोटी बन जाती है। आप सोचिए, क्या इसको रिवर्स कर से फिर से हम ये गुथा हुआ आटा बना सकते हैं। नो, आई थिंक आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो इन जो 3 एक्टिविटीज़ थी 4 5 6, मैंने क्या देखा, एक्टिविटी 4 5 6 कैन नॉट बी रिवर्स, इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सराउंडिंग में हम जो चेंजेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो रिवर्स किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। जो मैंने उसमें चेंज कर दिया वो परमानेंट चेंज हो गया। देखिए कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, आपके पास पेंसिल इरेजर होगी, आप यूज़ भी करते होंगे। कई बार यूज़ करने के बाद उनका शेप और साइज़ भी चेंज हो जाता है। क्या आप सोचते हैं क्या ये रिवर्स किया जा सकता है। जो शेप एंड साइज छोटा हो गया है, क्या फिर से वो ओरिजिनल बड़ी इरेजर और पेंसिल बन सकती है। आई थिंक आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नो, हम उसको दोबारा उसी ओरिजिनल साइज में चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ अब हम इसमें देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन अ व्हील। आपने एक कुम्हार को देखा होगा, पॉटर को देखा होगा, जो व्हील पे कुछ मिट्टी रख के कुछ ना कुछ बनाता है। कुछ क्ले को, मिट्टी को रख के कुछ ना कुछ बनाता है। एक पॉट बना लिया उसने, सुंदर सा पॉट बना लिया, केवल मिट्टी का पॉट बनाया है। तो क्या आप सोचते हैं क्या वो रिवर्स कर सकता है। पॉट बनाया, उसे लग रहा है कि नहीं पॉट सही नहीं बना है, इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो फिर से उसको वो हाथ से मिटा के फिर से वो मिट्टी बना सकता है। तो इसको तो रिवर्स कर लेगा। लेकिन अगर उसने उसको बेक कर दिया है ओवन में और फिर वो परमानेंट एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और एकदम देखते हैं जो मटका रेड कलर का आता है वो पका हुआ होता है, तो क्या वो पका हुआ है तो क्या फिर से वो क्ले में चेंज हो सकता है। आप लोग सोचिए, बिल्कुल वो चेंज नहीं हो सकता है। पर जब तक पका नहीं था तब तक तो आप चेंज कर ले रहे थे, लेकिन जो पक गया तो उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको दिख रही होगी एक टेबल, जिस टेबल में
आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और हम बारी बारी से उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे चेंजेस दिया हुआ है और आपको बताना है कैन बी रिवर्स्ड, यस और नो में आंसर देना है। रॉ एग्स टू बॉयल्ड एग्स, कच्चे अंडे हैं उनको मैंने बॉयल कर दिया है, उबाल दिया है। तो सोचना है उल्टा, तो क्या उबले हुए अंडे को फिर से कच्चा बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते ऐसा हम। नेक्स्ट है वाटू टू इडली, हमको इडली बनाना है तो इडली बनाने का पहले घोल बनाया जाता है, सेमी लिक्विड जिसको कहते हैं। सूजी होता है, उसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं हम लोग, उसमें नमक मिलाते हैं और भी इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं और उसको हम इडली स्टैंड से इडली बना लेते हैं। आप सोचिए क्या हम इडली से फिर से वही सेमी लिक्विड बना सकते हैं उसका? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, गीले कपड़े थे उसको मैंने धूप में रखा तो वो सूख गए। अब देखिए जब वो सूख गए हैं तो क्या हम फिर से ड्राई क्लॉथ्स को वेट कर सकते हैं, गीले कर सकते हैं सूखे कपड़े को? बिल्कुल, पानी डाल दीजिए तो वो गीले हो जाएंगे। तो यस, ये चेंज रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट है वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर, वूलन यार्न का मतलब हमारे पास ऊन है। आपने देखा होगा विंटर सीजन में हमारी मम्मी जी या दादी जी, हमारी सिस्टर, कोई भी घर में है तो वो क्या करती हैं, ऊन से बुन के स्वेटर बनाती हैं। जब आप स्वेटर पहन चुके होते हैं 2-3 साल, है ना, लगता है कि नहीं अभी इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको फिर से उधेड़ सकते हैं और फिर से धागा बन जाएगा। तो ये चेंज रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट है ग्रेन टू फ्लोर, आपने अनाज लिया है, मान लो गेहूँ लिया है और गेहूँ को पिसवाया तो वो फ्लोर आटा बन गया है। तो क्या आटा फिर से गेहूँ बन सकता है? बिल्कुल नहीं, नहीं बनेगा ये। नेक्स्ट है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडा दूध था उसको गर्म कर दिया गैस पे रख के। तो आप सोचिए क्या हॉट मिल्क को कोल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि गर्म दूध है, ठंडा करना हो तो उसको बाहर रख दीजिए, पंखे में रख दीजिए या फ्रिज में रख दीजिए, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यस, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं इस चेंज को। नेक्स्ट है स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है ऐसे कि मान लीजिए कॉपर का एक वायर है, किसी भी मेटल का वायर है, उसको मैंने किसी पेंसिल के ऊपर गोल गोल करके लपेट दिया तो वो क्या बन गया, कॉइल्ड फॉर्म में हो गया। जैसे कि हमारे पास एक पेंसिल थी, ये मान लीजिए एक पेंसिल है और मैंने क्या किया, उसको इसके ऊपर कॉइल कर देते हैं, ऐसे लपेट देना है उसको ऐसे। आप देखते हैं जब इसके ऊपर हम लोग लपेट देते हैं तो एक कॉइल्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो आप सोचिए क्या हम कॉइल्ड को फिर से स्ट्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम कॉइल्ड को फिर से स्ट्रेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? यस, चेंज कर सकते हैं। बड टू फ्लावर, बड क्या होता है, जो एक जब कोई फूल निकलना होता है फ्लावर तो उसके पहले वो बड बनता है। आप देखते हैं कि नेक्स्ट डे इस सुंदर सा एक फ्लावर में चेंज हो जाता है, इस प्रकार से वो सुंदर सा एक फ्लावर बन के तैयार हो जाता है। तो क्या फ्लावर से फिर से बड बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा फ्लावर से बड, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि मिल्क टू पनीर, अब मिल्क से पनीर बना दिया, क्या पनीर से मिल्क फिर से बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा भाई, एक बार बन चुका पनीर तो वो परमानेंट सेट हो चुका है। नेक्स्ट है काऊ डंग टू बायोगैस, अब ये काऊ डंग होता है एनिमल वेस्ट, जो एनिमल वेस्ट निकलता है उससे को हम क्या करते हैं, एक कुआं जैसा होता है, वेल होता है, उस वेल में ऊपर से एक ढक्कन लगा होता है और एक पाइप लगा होता है, ठीक है, और बगल में एक विंडो होती है। इस विंडो में हम क्या करते हैं, जो काऊ डंग होता है उसमें डालते हैं और ये फिर भरता है। कुछ समय बाद ये गैस फॉर्मेशन इसमें होने लगता है, इसमें गैस फॉर्मेशन होने लगती है और गैस ये बाहर आ जाती है। इस जो गैस बाहर आती है उसको बोलते हैं बायोगैस। इस बायोगैस का यूज़ हम लोग खाना पकाने में कर सकते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए या लाइटिंग पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। तो आप सोचिए क्या ये बायोगैस से फिर से काऊ डंग में चेंज हो सकता है? ये काऊ डंग हमने डाला था, नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। तो ये आंसर आपके नो में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेच रबर बैंड टू नॉर्मल साइज़, आपके पास एक रबर बैंड था जिसको आपने खींचा, ये रबर बैंड है जिसको आपने खींचा, खींच के देखते हैं तो उसकी साइज़
बढ़ जाती है। तो ये बताइए, तो क्या ये फिर से नॉर्मल साइज़ में आ सकता है? बिल्कुल, हाथ से छोड़ दीजिए तो ये फिर से नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। तो ये हम चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम। हमारे पास आइसक्रीम थी तो वो मेल्ट कर गई है ना। अब वो मेल्ट करके फिर से आइसक्रीम बन सकती है अगर उसको हम लोग फ्रीज़र में रख देंगे, तो ये फिर से एक आइसक्रीम बन जाएगी। तो ये चेंज रिवर्स किया जा सकता है। यस, तो ये बहुत सारे टेबल में आपने चेंजेस देखे हैं। अब देखिए कुछ और भी चेंजेस होते हैं। अब आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे होंगे, ये टूल्स आपने ज़रूर देखे होंगे। इन टूल्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? बिल्कुल सही सोचा है, ये टूल्स फार्मर मतलब किसान इस टूल्स को यूज़ करते हैं। अब इन टूल्स में आप देख रहे होंगे कि ये जो हैंडल लगा है वो लकड़ी का है और ये जो है वो आयरन का है ना। अब इस आयरन का जो है उसको लकड़ी के ऊपर फिट करना है। इसको हम डायरेक्टली फिट नहीं कर पाते, इसके लिए कुछ तरीका होता है, कुछ प्रोसीजर होता है। तो इसको हम लोग कैसे फिट करेंगे, है ना। होता क्या है कि जिसकी जो साइज़ है ना, यहाँ पे जो लगा है ये साइज़ छोटा होता है, तो मुझे साइज़ को बड़ा करना है। तो इस साइज़ को बड़ा करने का क्या तरीका है, चलिए इसको रीड करते हैं। क्या करेंगे? द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड। ये रिंग है, इसको वुडन हैंडल में फिक्स करना है। आप हर जगह देख सकते हैं यहाँ रिंग टाइप का बना होता है, ये इसको वुडन हैंडल में फिट करना है। नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। ये रिंग छोटी साइज़ का होता है वुडन हैंडल के कंपैरिजन में। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज़ हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज़। सबसे पहले इस रिंग को हम हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो इसकी साइज़, जैसे ये था, जब इसको मैंने हीट किया तो उसकी साइज़ बढ़ जाएगी। जब साइज़ बढ़ जाएगी, इस साइज़ के बढ़ने को बोलते हैं एक्सपेंड्स, ठीक है। तो व्हेन मेटल रिंग इज़ हीटेड इट एक्सपेंड्स, फैलना। एक्सपेंड मतलब होता है फैलना। नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इनटू द रिंग। अब ये जो हैंडल है या कह सकते हैं जो रिंग है, आसानी से इस वुडन में फिट हो जाएगा। व्हेन द रिंग्स कूल डाउन, अगर इसको हम ठंडा कर देंगे, ठंडा करेंगे तो फिर से ये ओरिजिनल अपनी साइज़ में आ जाएगा। मतलब क्या कर लेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, या कह सकते हैं जो साइज़ बढ़ गई थी ठंडा करने पे अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा और वो अच्छे से इस वुडन हैंडल में फिट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये टूल्स के जो आयरन के जो होते हैं उनको हम वुडन हैंडल में फिट करते हैं। पहले इसको हीट करते हैं जिससे वो एक्सपेंड करता है, फिर इसको हम फिट कर देते हैं वुडन हैंडल में, फिर कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अच्छे से फिट हो जाएगा वुडन हैंडल में, जिससे जब हम यूज़ करेंगे तो ये नहीं निकलेगा। नाउ अब आगे देखते हैं। इसी टाइप से एक डायग्राम आपको और हम दिखाते हैं। ये देख रहे होंगे, ये क्या है बेटा? बिल्कुल सही, ये है आपका व्हील। और ये व्हील कहाँ यूज़ होता है? कार्ट में। बुलक कार्ट होती है और हॉर्स कार्ट होती है, उसमें यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये वुड का है आपका, ठीक। और इस वुड के ऊपर ये देख रहे होंगे एक रिंग है, ये आपकी मेटल रिंग होती है। अभी मेटल रिंग की जो साइज़ है वो छोटी है और जो व्हील का जो साइज़ है वो बड़ा है। तो उसको कैसे फिट करेंगे? ये फिट क्यों किया जाता है? जिससे व्हील जल्दी घिसे ना। तो इसको फिट करने के लिए क्या करते हैं? इस रिंग को सबसे पहले हीट करते हैं और जैसे ही हीट करते हैं इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब ये एक्सपेंड कर जाता है। फिर इसको वुडन व्हील के ऊपर फिट कर देते हैं और फिर इसको ठंडा कर देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और अच्छे से फिट हो जाएगा। When we heat water in a pan, एक पानी को लेते हैं हम और एक पैन मतलब कुछ भी बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी को रखिए। मैं एक बर्तन लूँगा, उसमें पानी को रखूँगा। इट बिगिनस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब बॉयल होगा तो आप देखेंगे कि उस पैन से पानी धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाता है। अब वो कम होना क्यों शुरू हुआ? इसका मतलब है कि कुछ पानी, कुछ वाटर वेपराइज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है और वो एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है।
और पैन में जितना पानी लिया था अब उतना नहीं है, बल्कि कुछ कम हो गया है। तो ये भी एक चेंजेस है। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर वाटर वेपर को हम कूल कर देंगे तो वो फिर से लिक्विड में चेंज हो सकता है। कूल करने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे ही जो वेपर बन रही होगी अगर उसके ऊपर हम एक प्लेट लगा दें, ठीक, तो प्लेट के देखेंगे नीचे नीचे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आ जाएंगे। और अच्छा चेंज जल्दी करना हो तो उस जो आपने ऊपर प्लेट रखी है उसके ऊपर आप बर्फ़ रख दीजिए, आइस रख दीजिए, तब आप नीचे देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट बहुत जल्दी कलेक्ट होने लगेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, कि वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। एक और पर लोग समझ सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। आइस मेल्ट हो जाता है अगर इसको थोड़ी सी हीट मिलती है, गर्मी मिलती है। क्या हम सोचते हैं क्या हम इसको फिर से चेंज कर सकते हैं? मतलब आइस था वो वाटर में चेंज हो गया है, तो क्या हम वाटर को फिर से आइस में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। उसको क्या करना होगा, हमको फ्रिज में रखना होगा। फ्रिज में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा और वो आइस में चेंज हो जाएगा। तो क्या ये प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है? यस, दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। अब देखिए बच्चों, ये बूझो जाने क्या सोच रहा है अपने मन में, क्या सोच रहा है। बूझो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटेरियल tar फॉर रिपेयरिंग अ रोड। बूझो ने एक बार रोड को रिपेयर होते देखा है। उसमें देखा है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो एक ब्लैक टाइप का मटेरियल लिए रहते हैं जिसको तार बोलते हैं। वो कैसे रोड का रिपेयरिंग करते हैं, देखते हैं कि जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है उसको वो गर्म करते हैं। जब वो गर्म हो जाता है तो वो एकदम लिक्विड शेप में चेंज हो जाता है और उसको फिर जैसे ही जहाँ रोड ख़राब हो, उखड़ा हो, उसके ऊपर डाल देते हैं तो देखते हैं रोड एकदम प्लेन हो जाती है और वो चिपक जाता है, सॉलिड हो जाता है एकदम। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस वो देख रहा है कि कैसे शेप चेंज हो रहा है, कैसे कोल तार जो था वो लिक्विड में चेंज हुआ, जैसे इसको रोड पे अप्लाई किया तो वो अच्छे से चिपक गया और वो सॉलिड बन गया। यहाँ पहेली के दिमाग में भी कुछ ना कुछ एक नया आ रहा है। पहेली ने एक बार क्या हुआ, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं ना रोड के किनारे, जो लोहे को पीट पीट के कुछ सामान बनाते हैं, उसने देखा टूल्स बनते हुए देखा कि ब्लैक स्मिथ कैसे टूल्स को बनाते हैं। तो उसने एक देखा कि जो ब्लैक स्मिथ क्या करते हैं, आयरन के पीस को लेते हैं, एक लोहे के टुकड़े को लेते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, आग में रख देते हैं और आग में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। रेड हॉट होने से आयरन हो जाता है सॉफ्ट। फिर उसको वो लोग हथौड़े से कई बार पीटते हैं और उसकी अपने मन से कोई भी शेप बना लेते हैं। तो ऐसे वो अलग अलग टाइप के टूल्स को वो बनाते हैं। अब देखते हैं बच्चों एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी 7 में क्या है, आप देख रहे हैं एक कैंडल है। इस कैंडल को मैंने जलाया है और कुछ समय बाद मैंने उसको फूंक मार के बुझा दिया है। देखते हैं कुछ ना कुछ कैंडल यहाँ पे आपको इकट्ठी या होती रहेगी, यहाँ पे जमा होती रहेगी। तो आप सोचिए क्या इसकी लेंथ को रिवर्स किया जा सकता है? तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जितना भी बैग्स बाहर बाहर आ गया उसको निकाल के इसको एक पैन में लेके नीचे कैंडल लगा दीजिए, तो फिर से ये मेल्ट होने लगेगा। कोशिश करिए क्या हम फिर से इसको चेंज कर सकते हैं? बेटा इसकी चेंज नहीं कर सकते हैं फिर से ओरिजिनल लेंथ में, क्योंकि जैसे ही कैंडल को बर्न किया जाता है या कैंडल बर्न होती है तो कुछ ना कुछ हमारा जो वैक्स है वो इवेपोरेट भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि जो सर कुछ बैग्स बाहर बाहर गिर गए उसको कलेक्ट करके हम फिर से एक बना देंगे, तो उतनी ही सेम साइज़ का नहीं बन पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बैग्स इवेपोरेट हो गया है। आपने नाम सुना होगा इंसेंस स्टिक। अब ये इंसेंस स्टिक क्या होता है? इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो माचिस से अगरबत्ती को जलाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो कुछ स्मोक टाइप का निकलता है, धुआं टाइप का। कई बार धुआं नहीं भी दिखता है, लेकिन हम उसकी फ्रेगरेंस को फील कर सकते हैं, उसकी सुगंध को फील कर सकते हैं। और कुछ समय बाद देखेंगे धीमे धीमे वो अगरबत्ती जलती है और उसकी राख नीचे गिरती रहती है।
अब आपके पास क्या बचा है, राख बची है और खुशबू है जो कुछ समय तक है, वह इसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, अब जैसे कि एक पीछे चैप्टर 4 में हमने सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया है, नमक को पानी में मिला दिया है। नमक को पानी में मिलाने के बाद आप बताइए क्या चेंजेस आए हैं इस सॉल्यूशन में। सॉल्ट वाटर को जब मिलाया तो क्या चेंज हुआ? चेंज हुआ कि अब जो पानी है वो नमकीन पानी हो गया है, क्योंकि इसमें नमक का टेस्ट आ गया है। तो आप सोचिए क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? जो सॉल्यूशन है जिसमें नमक और पानी मिला हुआ है, तो क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। आपको चैप्टर 5 में इनको सेपरेट करने का तरीका बताया गया है कि हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे। एक एवेपोरेशन प्रोसेस होती है, उससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब एक और हमारे पास एग्जांपल है। अगर हमारे पास कर्ड है, कर्ड मतलब दही, उसको हम गुनगुने दूध में मिला दें और उसको शेक कर दें, स्टर्ड कर देंगे, तो स्टर्ड करने के बाद कुछ समय के लिए उसको छोड़ देंगे, तो आप देखते हैं हमारा जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। तो आप सोचिए कि जो मिल्क था, जो कर्ड में चेंज हुआ, क्या वो कर्ड फिर से मिल्क में चेंज हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, कर्ड मिल्क में चेंज नहीं होगा। तो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। Now listen, we find that a few days to bring about a change in a substance could be by heating or by mixing it with other substances। अभी तक मैंने देखा कि हमने जो चेंजेस किए हैं या तो हीट करके किए हैं या तो कोई दूसरा सब्सटेंस मिक्स करके किए हैं। जैसे हीट करके क्या किया, रोड कंस्ट्रक्शन के समय जो तार होता है, कोल तार, उसको गर्म करके रोड के ऊपर अप्लाई किया। या कुछ टूल्स बताए थे हमने, ब्लैक स्मिथ क्या करता है, टूल्स बनाता है, तो वो भी हीट करता है, उसकी शेप को चेंज करके अलग अलग शेप, डिज़ाइन शेप का वो बना देता है। तो इतने सारे जो चेंजेस पड़े हैं, या तो मिक्स करके, जैसे कि कर्ड को मिल्क में मिक्स किया हो, फिर से कर्ड में चेंज हो गया है, सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है। तो ये जो चेंजेस हैं वो कुछ चेंजेस रिवर्स थे और कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं थे। मतलब सम चेंजेस कैन बी रिवर्स वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।